अब मेरे नबी की मोहब्बत देखो, जरा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सबसे पहला निकाह अम्मी खदीजा से कर लिया मेरे नबी ने। अब देखिए मोहब्बत देखिए। उसके बाद मेरे नबी जब तक मक्का में रहे तकरीबन 53 साल की उम्र तक मक्का में रहे, मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया। दूसरा निकाह, जोर से बोल दो। आज मैं एक बड़े पॉइंट की बात कहूंगा, सही साहब तवज्जो, आप लोगों की भी तवज्जो है ना। अभी एक नुपुर शर्मा नाम की बेहया बगैरत औरत थी, उसने मेरे नबी पे टिप्पणी की थी, मेरे नबी पे टिप्पणी की थी, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। आज मैं बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं। मेरे नबी को क्या क्या कहा था, मैं उन जुमलों को दोबारा दोहरा नहीं सकता, मगर आज मैं बताना चाहूंगा। मेरे नबी ने पहला निकाह किया, कैसी औरत से किया, जिसकी क्या शादी हो चुकी थी पहले? तो अगर आदमी नफ्स परस्त होगा तो उससे शादी नहीं करेगा जिसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। जुमले पर गौर कीजिए मेरे। अगर नफ्स परस्त होगा तो उससे शादी नहीं करेगा जिसकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और जिसकी उम्र अपने से बहुत ज्यादा है। मेरे नबी से 15 साल उम्र ज्यादा है अम्मी खदीजा की। अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। अगर नफ्स परस्त होगा तो 40 साल की औरत से निकाह नहीं करेगा। पता चला यहां नफ्स परस्ती नहीं, यहां दुनिया को दर्स दे रहे हैं मेरे नबी, सबक दे रहे हैं। 53 साल की उम्र तक नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया। दूसरा निकाह, जोर से बोलो, दूसरा निकाह नहीं किया। जब हिजरत करके मदीना चले गए तो मदनी जिंदगी में मेरे नबी ने फिर दूसरे निकाह किए 53 साल के बाद। और 53 साल के बाद की जो उम्र होती है मियां, वो जवानी की नहीं, बुढ़ापे की होती है। अगर नफ्स परस्ती होती तो जवानी में होती। बात नहीं समझ रहे मेरी बात। अगर नफ्स परस्ती हो तो जवानी में हो, बुढ़ापे में कहां से होगी? बुढ़ापे में नहीं, 53 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है। और मेरे नबी ने दूसरे निकाह जो किए वो 53 साल के बाद मदनी जिंदगी में किए। पता चला लोगों, नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि दुनिया को सबक देने के लिए मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। कितने निकाह फरमाए मेरे नबी ने? 11। जोर से बोलो, कितने फरमाए? 11 निकाह फरमाए। लेकिन एक ही निकाह ऐसा किया है जिसमें एक कुंवारी है। कौन? अम्मी आयशा। बाकी 10 निकाह जो किए, किसी के 2 शादियां हो चुकी थी, किसी की 1 हो चुकी थी, किसी के शौहर ने तलाक दे दिया था, किसी का शौहर इंतकाल कर गया था, कोई बूढ़ी थी, मेरे नबी ने जिनसे निकाह फरमाए अम्मी आयशा से भी मेरे नबी ने वो कुंवारी है निकाह इसलिए किया ताकि उम्मती ये ना समझ ले कि शायद कुंवारी से निकाह नहीं हो सकता, इसलिए नबी ने विधवा से भी निकाह किया, कुंवारी से भी निकाह किया, बता दिया कि बेवा से भी निकाह जायज है, कुंवारी से भी निकाह जायज है। दोनों से निकाह किया मेरे नबी ने। देखिए, कुंवारी भी और शादीशुदा भी, तलाकशुदा भी, जिसका शौहर फौत हो गया था उससे भी नबी ने बताया कि मैं आयशा से निकाह इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे उम्मती समझ ले कि कुंवारी से भी निकाह करना सुन्नत है। और खदीजा और उम्मे सलमा से निकाह इसलिए कर रहा हूं कि जिसने शौहर तलाक दे दे उससे भी निकाह सुन्नत है, और जिसका शौहर फौत हो जाए उससे भी निकाह सुन्नत है। बहुत अच्छा पैगाम है। अम्मी खदीजा को तलाक दी गई थी। जी जी। पहले शौहर ने तलाक दी थी अम्मी खदीजा को। क्या दी थी? यार ऐसी तकरीर करना बहुत बड़े जलसे में शायद ना कर पाऊं, इसलिए कि ये यहाँ की जो तकरीर है ना लोग, इसलिए मैं काम की बातें बता रहा हूं। और बहुत मोहब्बत से सुनो लोगों जरा, और बहुत दिल से, मेरी माँ बहने भी बहुत दिल से सुने। आज खुदा की कसम दिल खोलकर, कुछ पता नहीं मैं 2 नहीं 3 घंटे भी बोल जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पता कुछ नहीं है। हाँ, ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं कभी जलसे को देख के नहीं बोलता।
है ना। मैं तो लाखों लाखों के मजमे में नहीं बोल रहा, आधा घंटा बोल रहा तो आधा ही बोलता हूं, और मूड बन गया कभी तो इतनों में भी ज्यादा बोल देता हूं। अम्मी खदीजा को तलाक हुई, मेरे नबी ने निकाह करके बताया तलाक शुदा से भी निकाह करना सुन्नत। उम्मे सलमा के शोहर शहीद हुए थे, अबू सलमा, उनसे निकाह करके फरमाया जिनके शोहर इंतकाल कर जाए उनसे भी निकाह करना सुन्नत। और अम्मी आयशा से निकाह करके बताया कि कवारी औरत से भी निकाह करना सुन्नत। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे शोहर इंतकाल कर जाएं, तब नबी ने कहा कि ये फेंकने की चीज नहीं, फिर भी निकाह कर सकते हैं। अगर शोहर इंतकाल कर जाएं मेरी माँ बहनों, तुम्हें फिल्मी दुनिया की हीरोइन की एक्टिंग है और उनके तुम्हें साजबाज ये इज्जतें नहीं देंगे। तुम्हें मुंबई के गुंडे उनकी जिंदगियों पर अमल करोगी, तुम्हें इज्जतें नहीं देगी। तुम्हें बेपर्दा घूमना, उनका कल्चर अपनाना इज्जत नहीं देगा। अगर चाहती है इज्जत मिले, मुस्तफा का तरीका तुम्हें इज्जत। कवारी हो तब तुमसे निकाह सुन्नत। तुम्हारा शोहर अगर इंतकाल कर जाए तो फेंकने की चीज नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, तवज्जो कीजिए आप। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो अरब में एक मिजाज था, एक माहौल था कि किसी का शोहर अगर इंतकाल कर जाए तो उसे मनहूस समझा जाता था। क्या समझा जाता था? उनसे बोलिए। मनहूस समझते? मनहूस या दूसरा लफ्ज बताओ इसकी जगह। मनहूस मतलब उसे अशुभ, कि ये जो है इसकी मनहूसियत की वजह से इसका शोहर मर गया, लिहाजा इससे दूरी इख्तियार करो। और बता दूं समझने के लिए, जिसका शोहर मर जाता उसको कोरोना पॉजिटिव समझा जाता था। नहीं समझे? जैसे कोरोना वाले से आदमी हाथ नहीं लगाता था, मर भी गया तो जेसीपी से अंदर दफन कराया। गलत कह रहे हूं क्या? अगर कोरोना काल में मरा है तो कहा जेसीपी से टांग के कब्र में डाल दे, हाथ ना लगाएंगे। ऐसे था। तो जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, किसी औरत का शोहर मर जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे जंगल में भेज दिया जाता, बस्ती से दूर कर दिया जाता। कहते ये मनहूस है, इसका साया भी किसी पे ना पड़ना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मे सलमा से निकाह करके बताया जिनके शोहर इंतकाल कर जाए वो मनहूस नहीं, उनसे निकाह करके इज्जत दो। औरत को इज्जत दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे नबी ने निकाह किया, उम्मे सलमा से निकाह किया। समझ रहे हैं आप? निकाह करके बताया कि इज्जत देने की चीज है। मेरे नबी ने तीनों तरह की औरतों से निकाह फरमाया, शादीशुदा, तलाकशुदा, कवारी। अब मुझे बताइए, अगर जो नफ्स परस्ती होगी तो बाकी निकाह 53 साल के बाद हो रहे हैं, तो 53 साल के बाद थोड़ी ना आदमी शादी करेगा तो जवानी में करेगा। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उम्मत को बताने के लिए, समझाने के लिए। अब मेरे नबी ने जब दूसरे निकाह किए, अम्मी खदीजा का फिर इंतकाल हो गया था। जब तक अम्मी खदीजा का इंतकाल नहीं हुआ मेरे नबी ने दूसरे निकाह ना फरमाए। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। अब दूसरे निकाह किए, अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हाय हाय कुर्बान जाइए यार, नबी ने निकाह फरमाया और फिर बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह।